बहुत ज्यादा हम गुंडे बने हुए हैं, इतना ज्यादा ठरक उसका नाम अपने मुंह से ना ले, ज़ॉम्बी बनी हुई है, इसको तय खाने में ले। अगर हमारे ड्रामे देखें ना और उनकी आप सिमिलैरिटीज बनाएं कि क्या क्या चल रहा है, बहुत ही सिमिलर है। मम्मी डैडी अमीर खतरनाक, दो भाई एक बहन, दो भाई एक बहन को फैशन में, तो एक जैसी स्टोरी देख के ना फिर क्या होता है कि कुछ मजे का नहीं लगता, यू गेट इरिटेटेड कि यार ये तो अभी अब क्योंकि हम इकट्ठे देख रहे हैं, ये तो अभी और वही एक्टर देख रहे हैं, वही ड्रामे में भी वहाँ भी ये कहानी थी, इधर भी यही कहानी है, इसमें भी एक कहानी है। इतना मतलब ये फॉर्मूला जो है ना ये अब डन टू डेथ हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब ये स्टोरी एक बहन दो भाई, चार बहनें भी हो सकती हैं, दो बहनें तीन, कुछ चेंज करें तो वही नंबर्स, अब वो बहन का भी एक भाई होता है, बहुत अच्छा भाई होता है यहाँ भी वही है। तो ड्रामा अगर मैं बात करूँ, जुल्म का OST बहुत एवरेज, बहुत बुरा, उसको कोई ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं इसलिए आए हैं, अच्छा नहीं है, टाइटल भी अच्छा नहीं है। मुझे फैसल का ऐसे लड़की को ऐसे पकड़ के रखना खड़े, मतलब क्रिंजी था वो टाइटल। वो आप जब देखते हैं ना एकदम, मैं अगर नाग रेट करूँ, मेरे को मुझे देखना ही नहीं है कि एक आदमी ऐसे बुरे तरीके से लड़की को पकड़ा हुआ है, फोर्स कर रहा है, आई डोंट लाइक इट, शुड हैव बीन समथिंग एल्स। तो मुझे टाइटल ही नहीं अच्छा लगा। एंड यस, फैसल जितना भी अच्छा कैरेक्टर करे, आई एम बोर्ड कि वो सेम वही नेगेटिव उस जैसे कर रहा है। अच्छा, एक तो होता है नेगेटिव, इधर वो डॉन और गुंडा भी बना हुआ है, और बहुत घर में भी बना हुआ है, हर जगह बना हुआ है। कोई बड़े से बड़ा भी डॉन गुंडा होगा ना, घर में थोड़ा नॉर्मल होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा हम गुंडे बने हुए हैं, हर 24/7 गुंडाओं में। वो क्या जरूरत है? ये मुझे भी फील हुआ था कि आप हर तरह के लोगों को जब देखते हैं, वो जब नॉर्मल लाइफ में होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उन्होंने जब आप हाँ एक सर्टेन क्लास से बात करेंगे, उनका वो पर्सोना निकल के आता है, अदरवाइज वो नॉर्मल होते हैं। नहीं, फैसल ने शक्ति कपूर का भी पीछे छोड़ दिया, मतलब इतना ज़्यादा ठरक, इतना बहन की दोस्त को भी आप देख रहे, बस कर दो। फैसल को मुझे अच्छे कैरेक्टर में देखना है, अब ज़रा बहुत ज़्यादा हो गया। तो बाकी जो मुझे बेस्ट लगा वो, और उसकी जो गर्लफ्रेंड, कभी उसको कुछ और नाम से बुला रहा है, किसी कुछ और नाम से बना रहा है, बेगम है, निकाह हुआ है और वो कह आई वॉन्ट बेबी हाईलाइट था इस ड्रामे का, सबसे बड़ा मसला यही था, आई वॉन्ट बेबी। तो वो सीन्स और उसकी कुछ लाइंस हैं जो मैं आपको जब राइट में, प्लीज आप ना बोलिएगा क्योंकि मैं उसको बहुत मजे लेके बोलना चाहती हूँ लाइन से और वो ये आप लोग को डिसेंट है, आप पे सूट भी नहीं करेंगी। आई कैन गेट अवे विद इट, मतलब बोलेंगी भी नहीं। हाँ, तो राइटिंग पे चलते हैं। ये रुबीना जी और मिना जी लाइंस को इग्नोर कर देंगे कि नहीं, आप बोल देना। अच्छा, मुझे वो सबसे प्यारा लगा, राइटिंग पे बोल दे, मुझे वो प्यारा लगा जो फैसल ने जिस तरह रिक्शे को भगाया ना, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैंने प्रैक्टिस की बैठ के, और वो कैरेक्टर से ही है ना, ऐसे करके ना, पता नहीं कैसे किया, देखा था मैं, रिवाइंड करके देखा है, वो देखने से ताल्लुक रखता है। अच्छा, लाइंस बता दे, लाइंस बहुत प्यारी है, मैं इधर यहाँ पेशी खिदमत है। फैसल की बड़ी मजेदार जुमले थे भाई ड्रामा जुल्म में, जो कुत्ते मेरे सामने भौंकते हैं मैं उनकी ज़बान गुद्दी से खींच लेता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे प्रेग्नेंट औरतों से एक सर्टन किस्म की चिढ़ महसूस होती है। कौन सी सर्टन व्हाट सर्टन, ये मैंने भी पीछे व्हाट टाइप ऑफ सर्टन, हाँ सर्टन कि मुझे प्रेग्नेंट औरतों से सर्टन किस्म की चिढ़ महसूस होती है। सर्टन किस्म की चिढ़, हाँ, या सर्टन प्रेग्नेंट औरतों से ना सर्टन किस्म की चिढ़ है। ये मैंने सेम टू सेम लिखा है। वी नीड टू डिफाइन और फाइंड सर्टन किस्म की चिढ़। जी नहीं, ये भी बड़ा अच्छा था। मेरी अच्छा बीवी से सख्त चिढ़ खाता है ना, उसके पास नहीं जाना, बात नहीं करना है, हाँ जलील कर रहे हैं बहन भाई दोनों, भाभी को बीवी को। लेकिन जब वो अपनी दूसरी बीवी के पास जाता है तो हाँ उसकी तारीफ करता है, तब उसका नाम अपने मुंह से ना लेना, वो तुम्हारी तरह डाल डाल पे मंडलाने वाली तितली नहीं है। तो फिर तुम उसके साथ बुरे क्यों हो भाई? मैं अच्छी लगती है तो उसके साथ डिसेंट तो हो। वो पता नहीं आदला अलग डिप्रेशन में चल रही है ना, ज़ॉम्बी बनी हुई है, वो पता नहीं उसका क्या कैरेक्टर है। आई फेल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और बात बताएं, इस घर में तहखाना भी है? ये कौन से जनरेशन, मतलब कौन से साल का? 1920? वो बेसमेंट बनाते हैं ना, कहने की क्या जरूरत है, इसको तहखाने में ले जाओ भाई, तुम कुछ जागीरदार हो। हाँ, मतलब तुम्हारा एक DHA में घर है। नहीं, ही इज अ गैंगस्टर है, गैंगस्टर। तो बेसमेंट में ले जाओ, लाइक तहखाने तो खत्म हो गए। बेसमेंट में भी क्यों लेके जाओ? कमरे में आपको नहीं पता, हमारी ऑडियंस को नहीं DHA में समझ आएगा बेसमेंट क्या होता है। DHA में रह के आप ऐसी गुंडागर्दी नहीं कर सकते। DHA में अलाउड नहीं है शेर रखना और तहखाने रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आखिर में जो मेन हमारी हीरोइन है और हीरोइन के साथ जो आशिर लड़का है, बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं है, वो बहुत वीक, बहुत ही वीक। सॉरी मनु, समझ नहीं आई। जी,
thumbs down. Not fun. बड़ी प्यारी लाइन थी ना, हाँ वो जब दूसरा हीरो आ रहा है तो वो लड़कियों ने डिलीवर बड़ी अच्छी तरह की थी वो। हाँ वो बता। हाँ यार कितना हैंडसम लड़का है, काश ये हमारी क्लास में होता। और वो नजर नहीं आ रही लड़कियां, सिर्फ ना आवाज चल रही है, लड़का चल रहा है यार ये कितना हैंडसम लड़का है, काश हमारी क्लास में होता। हालांकि इनको कहना चाहिए था यार कितना बुरा एक्टर है, काश इस ड्रामे में नहीं होता। फिर मैं मानती बहुत सारे बुरे एक्टर्स थे। ये किसके ये फ्लडेड ये कहना चाहिए था। अच्छा उसके बाद जब वो लड़का मुड़ा है तो पीछे वो लड़कियां दिखाई हैं जो एक्चुअली ये लाइंस कह रही थी, अब वो ऐसे देख रही होती, वो अपनी ऐसे खड़ी हैं। उन्होंने कब कही ये लाइन पता नहीं, लेकिन ये लाइन कह के ना लड़के से हमारी एक्सपेक्टेशन राइटर ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ये लाइन ना होती ना तो वो लड़का फिर भी मुझे अच्छा लगता। हाँ। लेकिन इतना आपने जब उसको बना दिया ना हार्ट थ्रॉब में कौन है, जब देखा आए और जब वो लाइंस फिर डिलीवर हुई हैं तो बड़ा दुख हुआ। बाकी बहन इतनी बुरी, इतनी मीन, इतनी जालिम, भाई इतना जालिम। छोटा किस पे गया? अच्छा नहीं मजेदार लाइन तो वो थी ना, एपिक थी वो, आपने सिचुएशन नहीं देखी जिसमें वो आता है फैसल और वो साथ में चलती आती है, आपने सिर्फ पाँव ही कुचला। शूट कर देना। वो एक क्लीशे, वेरी क्लीशे। और क्या ये फिल्मी है, सिल बटा रखा है उसको कुछ करते। तो शुरू में जूते नहीं रखे थे, उसने सारा बाजार लगाया हुआ था, उसने कहा हमें, अच्छा मुझे समझ नहीं आई जब उसने बाजार लगाया इट्स फाइन, जब वो नौकरानी आई उसने एक्सप्रेशन क्यों दिया, ये क्या मतलब? लेकिन फिर भी इस पूरे ड्रामे में जो पार्ट आपको देखना चाहिए ना, जिसमें एक तो होते गूज बम्स और एक होता है आपको रैश ना निकल आए तो मेरा नाम बदल दें, वो है फैसल और उस लड़की का जो उसकी पता नहीं क्या है, मशूका बीवी है। उसने बाद में कहा था मैंने तो निकाहनामा भी फाड़ के फेंक दिया था, तो गवाह कहाँ गए? गवाहों को भी गोली मार दी। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर निकाहनामा ही नहीं है तो। हाँ पता नहीं, वही मतलब बड़ी अजीब, लेकिन फिर भी गवाह थे, कुछ थे क्या, कुछ पता नहीं अजीब सी वो शादी थी। बट वो पूरा जो सीन है और जिस तरह वो आया है और फिर जिस तरह उसके बाल पकड़े, उसने कहा मेरा क्लाइंट्स था। उस पर भी एक पढ़नी चाहिए। एक और चीज़ बहुत क्लासिक थी, प्लीज़ राइटर की मुझे बतानी है। वो लड़की बैठी है अशर के साथ गाड़ी में, उसकी बहन से बात कर रही है और कह रही है तुम अपने हीरो के साथ हो, साथ भाई बैठा है, उसकी बहन के बारे में बोल रही है, तुम अपने हीरो के साथ हो, क्या हो रहा है? हाउ कैन यू से दैट? किसको कह रही है? हाँ वो आशिर के साथ बैठी है, उसकी बहन से फोन पे बात कर रही है, तो भाई के सामने कह रही है तो तुम अपने हीरो के साथ हो, ऐसे कैसे वो कह रही थी? ये हीरोइन बोल रही है गाड़ी में अशर के साथ बैठ के, बहन का फोन आता है तुम कहाँ हो, तुम आई क्यों नहीं यूनिवर्सिटी, तो वो उसको कहती है हो तुम तो अपने हीरो के साथ हो, तो वो भाई तो साथ बैठा, उसको शर्म नहीं आती? भाई के सामने आप थोड़ी कह सकते हैं, भाई के सामने कह नहीं सकते कि तुम्हारी बहन तो किसी हीरो के साथ है। वो मुझे थोड़ा ऑड लगा वहाँ सिचुएशन। ओके लेकिन नंबर में ज़्यादा दूंगी, 4.5। ठीक है अच्छा किया ये। हाँ आपको पता मैं बहुत खुले दिल से नंबर दिया है। ड्रामा जुल्म के एपिसोड नंबर 1 और 2 में डायरेक्टर की मर्जी से हुआ है तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, और अगर डायरेक्टर को कहा गया कि नहीं इन्हीं एक्ट्रेस के साथ काम करो और इसी स्क्रिप्ट के साथ ड्रामा बनाओ तो फिर उसके साथ जुल्म हुआ है। जुल्म कहीं ना कहीं हुआ है क्योंकि लाइंस गिव यू द वाइब ऑफ समथिंग 30-40 ईयर्स अगो। जो जुमले हैं, जो अल्फाज हैं, कुछ सिचुएशंस और सीन्स हैं बहुत पुरानी फिल्मों के हैं, पुरानी फिल्मों के। ये कितने बंदे पानी में फेंकोगे भाई? क्यों दिखाना है? हीरो है तो कश्ती पे खड़ा है, विलेन है तो कश्ती से बंदे फेंक रहा है। अच्छा और वो जो बेचारे मरने वाले भी होते हैं ना, वो भी इतने अजीब बेचारे एक्टर्स, कुछ बहुत ही अजीब से बुरे शूट किए हैं। और मुझे सिर्फ उसमें ये था कि आप इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, आप किसी को उठा के पानी फेंक दो, उसको स्लोमो में कर दें, मतलब कुछ पता चले कि एक्सप्रेस। मैं पहले बचपन में मैं ऐसी फिल्में देखती और मैं बहुत फिल्में देखती थी। ये हो चुका है, ये बॉलीवुड में 80s 90s में बहुत हुआ। वो सिगरेट पी रहा है उसके बाद फेंक दो, या खुद ही इसने तो खुद ही फेंक दिया, खुद ही उठा के फेंक इट। ये सिचुएशंस आर सो ओल्ड फैशन एंड ओल्ड कि अब नहीं हजम होती तय खाना। तो मैं इनको दूंगी अभी 5। ओके जो आप अनयूजुअल है, हम टीवी हमेशा इंट्रोड्यूस करता है नया टैलेंट को, लेकिन नेवर डायरेक्टली मेन प्रोटैगनिस्ट, बहुत रेयर है। हमेशा सोप में लेके आते हैं नए टैलेंट को, या सेकंड थर्ड लीड फिर सेकंड लीड, फिर उसके बाद बच्चियां जब ज़रा उनकी फ़ैन फॉलोइंग बन जाती हैं, बच्चियां सीख जाती हैं, उसके बाद मेन रोल मिलता है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है इस लड़की को, बच्ची को, शी इज़ लकी कि एक मेन बट सरप्राइजिंग मेन इतना सॉलिड रोल कैसे मिल गया। तो और फिर वो नज़र आ रहा है कि शी इज़ नॉट रेडी फॉर द रोल, और अगर आगे वो सिचुएशंस आनी हैं जो नज़र आ रही हैं तो आई होप कि डायरेक्टर ने फिर बहुत मेहनत की हो। फिर अगर एक्टर वीक है तो डायरेक्टर
स्क्रिप्ट ये चीज़ें कुछ बचा लें, वो भी उसका भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए भी मज़ा नहीं आ रहा। तो इसमें ये बात है कि शी इज़ प्रिटी, शी इज़ इनोसेंट, शी इज़ लाइकेबल एंड a lot of people like her. हाँ. I know, I can see. तो उसके लिए पोटेंशियल है, ठीक है जी। 6.5 6 खुश। No, she said 6.5. 6.5 हाँ, हाफ भी दे दी। मैं फिर सोचती हूँ कि अदनान सिद्दीकी भी तो इसके साथ का ही एक्टर है ना, वो भी तो डिफरेंट ड्रामे करता है, लुक डिफरेंट, एक जैसे ड्रामे आगे पीछे, एक ही तरह के रोल, चाहे किचन के लिए हो या कुछ भी, इट्स नॉट गुड फॉर योर इमेज। और जितनी पोटेंशियल है थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। और हम जब वहाज की बात करते हैं, किसी और एक्टर की बात करते हैं, तो हमने यही बोला था ना कि नहीं, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वीक स्क्रिप्ट का नहीं करना ड्रामा। तो अब हम किचन की को कह रहे हैं, किचन के लिए कर रहा है, तो वी शुड बी फेयर। बैड ड्रामा इज़ अ बैड ड्रामा, बैड सिलेक्शन इज़ अ बैड सिलेक्शन। और मैच्योर और बड़ा एक्टर जब करता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सॉरी, यहाँ मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगी। तो जितना अच्छा हो सकता था ड्रामा, बहुत अच्छा हो सकता था। और बेशक वैसे ने जान मारी, अपने कैरेक्टर पे काम किया, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो ख़राब हुआ। तो आई विल गिव हिम अ 6। गुड जॉब।